भूतिया हवेली। सुमित, निखिल और आर्यन अक्सर एडवेंचर की तलाश में रहते थे। उनके गांव के पास एक पुरानी और खंडहर हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह भूतिया है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उस हवेली में एक समृद्ध परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के पास से गुजरते समय अजीब सी आवाजें और परछाइयां दिखाई देती थीं। रवि और उसके दोस्तों ने हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे एक रात तय समय पर मशाल और टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, सुमित ने कहा, यह जगह सच में भूतिया लग रही है, चलो जल्दी से देखकर वापस चलते हैं। अंदर जाते ही सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर जैसे जैसे वे गहराई में गए, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। चारों डर गए, पर रवि ने कहा, कोई हवा से होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं। वे आगे बढ़ते रहे और हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा और टॉर्च की रोशनी अचानक से धीमी होने लगी। निखिल ने अचानक महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी चीख निकल गई। तभी अचानक एक अजीब सी परछाई उनके सामने प्रकट हुई, मानो कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए थे। चारों इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर दिशा से वही परछाइयां उन्हें घेर रही थीं। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। अचानक सुमित गायब हो गया। उसकी आवाजें आनी बंद हो गईं। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। वे बुरी तरह घबराए हुए थे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक जोरदार धक्का लगा और दरवाजा खुल गया। तीनों भागकर बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से कोई उन्हें देख रहा था। जब वे बाहर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि सुमित कभी उनके साथ नहीं आया। गांव वापस पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन सुमित का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली को सील कर दिया गया, लेकिन रवि और उसके दोस्त अब भी उस रात के बारे में सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर सुमित को क्या हुआ?